Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I welcome you all in the matchless name of our Lord Jesus Christ. मैं सभी को यीशु नाजरत के नाम से सभी को मैं वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ मेरे तहे दिल से। आज का दिन आपका शुभ दिन जाए और वचन के साथ जाए। वचन आपको चंगाई देगा, वचन आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की थोड़ी अपने मुख से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, थोड़ी हम उसकी प्रशंसा करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो, कहीं भी आप बैठे हो, आज इस जो वीडियो को आप देख रहे हैं लाइव इस यूट्यूब में, परमेश्वर आपको जरूर स्पर्श करेगा। आप जस्ट 1 घंटा पे आज इसके बाद प्रभु भोजन भी है हमारा, तो हम देखेंगे जल्द से जल्द वचन में भी हम जाएंगे और उसके बाद प्रभु भोजन भी हमें लेना है। हालेलुया। अपने आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड, तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरे नाम को महिमा करते प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम कितना बड़ा है प्रभु, तेरे नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी लॉर्ड। आज तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी लॉर्ड, दिल से तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिल से कहते हैं तुझे धन्यवाद प्रभु जी लॉर्ड, और कहते हैं प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में प्रभु। आज परमेश्वर हमें दिन इस दिखाया प्रभु जी लॉर्ड, इस दिन में तेरे अनुग्रह से हमें तो दिखाया प्रभु। आज परमेश्वर हम तेरे चेहरे को ढूंढते हैं प्रभु जी लॉर्ड, आज तेरे सानिध्य में हम बैठते हैं प्रभु जी लॉर्ड। जैसा मरियम ने परमेश्वर तेरे अच्छी जगह चुनी प्रभु जी लॉर्ड, और आज अच्छी जगह हम चुनते हैं प्रभु जी लॉर्ड। आज तेरे चरणों में हम बैठते हैं प्रभु, हमें परमेश्वर हमसे तो बात कर प्रभु, तेरे वचन के हमारी सेवा कर प्रभु लॉर्ड। हमारी कमी घटी से परमेश्वर हमें सुधार कर प्रभु, हमें नया जीवन दे, एक नया रास्ता दे, और हमें परमेश्वर मदद कर प्रभु हमारे जीवन में लॉर्ड। वो धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, तेरी महिमा करते हैं लॉर्ड, तेरे नाम को हम ऊंचा उठे। जैसे यूहन्ना कहते हैं तू बड़े और मैं घटूं। हाँ परमेश्वर तू बड़े प्रभु जी लॉर्ड, और हम करते रहे प्रभु लॉर्ड। यही हमारा जीवन है प्रभु जी लॉर्ड, कि तेरा नाम को हम ऊंचा उठाते रहे प्रभु लॉर्ड, तेरे नाम को हम महिमा करते रहे प्रभु जी लॉर्ड। देखो परमेश्वर, क्योंकि तू तेरा वचन कहता है मैं ही शुरुआत और मैं ही अंत हूँ, मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। हाँ प्रभु तू ही शुरुआत है हमारे जीवन का प्रभु। आज इस दुनिया में परमेश्वर हम जीते केवल आपकी वजह से प्रभु जी लॉर्ड, आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु जी लॉर्ड। हम धन्यवाद देते प्रभु जी लॉर्ड। इस समय हम प्रार्थना करते हमारे सब पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, टीचर्स, बिशप्स, उनकी पत्नी, उनकी बच्चे हरी को परमेश्वर हम आशीर्वाद करते यीशु नाजरीत के नाम से लॉर्ड। आज सभी लोग परमेश्वर सेवक पासवान तेरी सेवा करते हो प्रभु लॉर्ड। आज इस पवित्र दिन प्रभु, जो रविवार है प्रभु, उनको इस्तेमाल कर प्रभु, हर एक परमेश्वर उनकी जो कलीसिया के साथ और उनकी जो हाथ उठाकर प्रभु ने तुझसे प्रार्थना किया, वो हाथ से आज प्रभु सभी को आशीष दे, और प्रभु हाथों को तो ब्लेस कर और उनके परिवार को तो ब्लेस कर। कोई बीमार है प्रभु ने चंगाई दे, कोई प्रॉब्लम में उन्हें उनकी तकलीफ से तू निकाल दे प्रभु, और तेरा आशीष उन पे तो बरसा लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, और प्रार्थना करते आज हमसे तू बात कर प्रभु, हमसे फिर एक बार हमारे खुद को हमने बताना है प्रभु जी लॉर्ड, और तू हमें बताता कि हम कौन है प्रभु। कई बार हम न जानते प्रभु हम कौन है प्रभु, हम अपने आप को हम नीचे लाते हैं प्रभु, लेकिन प्रभु तू तेरे वचन के द्वारा हमारी सेवा करता है और हमको बताना चाहता है, तो खुद को तुम बताइए तुम कौन है प्रभु में। हाँ प्रभु जी लॉर्ड, हम धन्यवाद देते तेरे परमेश्वर, जो वचन हमारे जीवन में कार्य हो रहा है प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। प्रभु इस समय हर एक को जीवन में तू स्पर्श कर, तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा हर एक की सेवा तू कर प्रभु। जहाँ कहीं भी परमेश्वर आज सभी लोग जब घर में से समय निकाल कर बैठे हैं प्रभु जी लॉर्ड, उनके जीवन में तू कार्य कर, उन्हें आशीष दे प्रभु, और उनको तो महिमा तुम्हें परमेश्वर उनके द्वारा तेरी महिमा तू करवा के ले ले प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को महिमा देते हैं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया लॉर्ड। तेरे नाम को महिमा देते, तेरे नाम को हम स्तुति करते प्रभु जी लॉर्ड। हम विश्वास करते तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर कर आ रहा है। ओ रवा शक्ल थोड़ी मान तो रवा, उसकी पवित्र आत्मा को उपस्थित हमारे बीच में उतर के आ रहा। उसका वचन कहता जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा है उसके बीच में मैं हूँ। आज तुम्हारे बीच में यीशु है, तुम्हारे परिवार के बीच में, तुम्हारे घर में यीशु है। आज वो यीशु तुमसे बात करेगा, आज पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें स्पर्श मिलेगा। आप तैयार रहना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसका आगे का समय पूरी तरह से तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हमसे तुझसे हम प्रार्थना करते, हमसे तो बात कर प्रभु जी लॉर्ड। और प्रभु भजन से 122:6 के अनुसार प्रभु यरूशलेम में शांति रहे प्रभु, इज़राइल में शांति रहे प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना आज का दिन, आज आनंद का दिन है, आज महिमा का दिन है। परमेश्वर हमें आज दिन दिखाया। आज हम कितना परमेश्वर के एक हम शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक दिन और हमें एक दिखाया ताकि हम परमेश्वर में और वचन में बढ़े। हमारे जीवन में क्या है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को हम वचन में और उसके सानिध्य में अगर हम उसके वचन को ग्रहण नहीं करें, हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम अपने वचन की ओर हम बढ़ेंगे, क्योंकि आज पहला जो अगस्त है, पहला संडे है, और अगस्त का महीना एक तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद का महीना होगा, क्योंकि वचन ही कुछ ऐसा है कि जो बराबर हमारा शुरुआत का जो महीना है उसमें आपको हमें सिखाएगा कि हमें कैसा जीना है। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम अपने वचन को देखें कि हमने देखा कि जो मैसेज है हम खुद को बताए, टेल योरसेल्फ, हालेलुया, टेल योरसेल्फ, आमीन। उसको हिंदी में खुद को बताइए, आमीन। तो हमने पहले देखा था कि जो यशायाह चैप्टर में 54 और 17 वचन में हमने देखा, नो वेपन दैट फॉर्म अगेंस्ट मी शैल प्रॉस्पर, मुझे कोई हथियार मेरे लिए जो बनाए गए वो सफल ना होगा। हमने उसके ऊपर मनन किया। उसके बाद हमने देखा व्यवस्था विवेकरण में कि 28 और 13 में कहता है कि मैं तुम्हें मस्तक बनाऊंगा, तुम पूछने। तो हम कौन है? मस्तक है, पूछने। हालेलुया, आमीन। फिर हमने तीसरा पढ़ा कि भजन संहिता 18 और 2 के अनुसार कि लॉर्ड इज माय रॉक एंड माय फोर्ट्रेस एंड माय डिलीवरर, आमीन। परमेश्वर में हमारी चट्टान है, हमारा गढ़ है और हमारा छुड़ाने वाला है। हालेलुया। फिर हमने देखा कि चौथा तो जो सप्ताह था उसमें हमने देखा कि खुद को बताइए, भजन संहिता 20 और उसके 7वें अध्याय में हम देखे कि वो बोलता है तुम किसी रथ और किसी घोड़े पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे, हमें। तो हमारा किसी पे पर विश्वास नहीं, केवल हमारे यहोवा पे हमारा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम आप आगे देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बात करना चाहता है। और आगे का जो वचन है आज वो काफ़ी उत्साही है, काफ़ी। आज ये अगस्त का जो महीना है, पहला सप्ताह है, वो अगस्त के आपके लिए एक ज़रूर एक विजय का, और आपको खुद को बताना है, बार बार बताना है। मैं आपको बार बार मैं कहता रहूँगा, आपको बार बार आपको खुद को बताना है कि आप कौन है। हालेलुया, परमेश्वर में कौन है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम कभी बार हमारे जीवन में हम कमज़ोर सोचते हैं, हम अपने आप को निराश लाते हैं, कई बार बोलते हैं कि मैं कोई नहीं है। क्या हमारे जीवन में हम हमेशा वो एक गलत एक पिक्चर हमारे दृश्य हम रखते हैं। हालेलुया। लेकिन आइए हम वचन की ओर देखेंगे और वचन में क्या कहता है हम वो देखेंगे। हालेलुया। आइए हम खोलेंगे रोमन्स में 8 और 37 वर्स में काफ़ी सुंदर वर्सन है। उसमें लिखता है कि पौलुस कहता है, वी आर मोर देन द कॉन्करर्स थ्रू हिम हु लव्ड अस। ओ जीसस, हालेलुया। खुद को हमको बताना है आज। जो भी इंग्लिश में है, जो जानते हैं उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि वी आर मोर कॉन्करर, है ना। पॉल कहता है, हमें बोलता है वी आर मोर कॉन्करर, मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम हु लव्ड अस। ओ जीसस, हालेलुया। और उसमें अगर हम हिंदी में पढ़ते इसे कि परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमें से प्रेम किया है ना, जिसने हमसे प्रेम किया है वो जयवंत से भी बढ़कर है, म्हणजे हमें विजय। हालेलुया, विजय। ये जो कॉन्करर वर्ड है, उस शब्द का जो मतलब है, उसका वचन है विजय। हालेलुया। अभी आप हारे हुए होंगे, आप थके हुए होंगे, आपके जीवन में आपकी काफ़ी समस्या होगी कि आप सोचेंगे अरे बाप रे, मेरे जीवन में तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं किधर जाऊं किधर नहीं, ये सब मेरा खत्म हुआ है। और आपके जो मार्ग है वो एक निराशजन मार्ग होगा। आपका जीवन में तकलीफ है, आप सोचते रहेंगे अरे बाप रे, मैं मेरे परिवार से मैं हार चुकी हूँ, मेरे पति से मैं हार चुकी हूँ, मेरे बच्चे से मैं हार चुकी हूँ, मेरी परिस्थिति से मैं हार चुकी हूँ, मैं सब जगह से मैं हार चुकी हूँ। अगर आप ऐसे सोचते तो आप गलत है। हालेलुया, आप गलत है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है यहाँ पर कि हम विजय है। हालेलुया, हमें विजय। और विजय कौन देता है? हालेलुया, आमीन। आज इतना प्रोत्साहन का जो शब्द है, वो शब्द हमें कौन देता है? और कितना वो कॉन्फिडेंट है, कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। वो शब्द हमारे हृदय को छेदता है और वो कहता है कि तुम विजय है ना। हम विजय है परमेश्वर में। हिंदी में उसका जो अर्थ मिलता है जयवंत, हम उससे भी बढ़कर है, हम विजय पाए हैं।
प्रभु ने हमें विजय से भी बढ़कर हमें बनाता है। उसमें इंग्लिश में एक अर्थ जो पॉल एक मतलब आता है उसको सुपर कॉन्करर बोलता है, सुपर कॉन्करर मुझे अच्छा, हालेलुया, आमीन। सिर्फ कॉन्करर, मोर देन द कॉन्करर नहीं बोलता, सुपर कॉन्करर। पॉल का मतलब वही कि हम मतलब उससे ज्यादा विजय, सिर्फ विजय नहीं, हमें उससे ज्यादा बढ़कर विजय दिया है प्रभु ने हमें। वो विजय हमें प्रभु ने दिया है। तो हमारे जीवन में इतनी निराशा क्यों है फ्रेंड? क्यों हम इतना सोचते हैं? क्यों अपने अपने आप को हम कोसते हैं कि अरे मैं हरा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने आप को हम इतना कमजोर और कितना हम अपने आप को इतना गिरा देते कई बार। परमेश्वर को भी कई कई शर्म आ जाएगी। अरे यीशु बोलते रहेगा कि अरे मैं तुम्हारे लिए विजय दिया है, मैं तुम्हें विजय दिया है, तो तुम ये शब्द तुम कैसे क्या इस्तेमाल कर सकते? हाँ, अपने बीच में काफी लोग हैं उस शब्द को इस्तेमाल करते हमारे जीवन में। मैं कमजोर हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ वचन को सुनकर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वचन ही वैसा कुछ सामर्थ्यवान वचन है। वो हमारे आत्मा से बात करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कहता है कि वी आर मोर देन द कॉन्करर। हम जयवान थे सबसे बढ़कर, हमें जयवान से भी बढ़कर है हम, हालेलुया। हम विजयी है, हम हारे हुए नहीं, थके हुए नहीं, लेकिन हम प्रभु में विजय है। आपको खुद को बोलना है कि मैं हारा हूं नहीं, मैं थका हूं नहीं, मैं कौन हूं? मैं विजेता हूं, मैं विजय हूं यीशु में, हालेलुया। अगर आप दुनिया में है तो मैं नहीं बोल सकता विजय, लेकिन अगर यीशु में है, आप विश्वास करते प्रभु यीशु के ऊपर, आप विश्वास करते कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन में कार्य किया है, आप विश्वास करते प्रभु ने यीशु ने आपको आपके जो दलदल से आपको उठाया, आप विश्वास करते वो जो चीखड़ मेरे ऊपर थी, प्रभु यीशु ने उसके लहू बहाकर आज मुझे चंगाई दिया। आप विश्वास करते तो आप कभी भी ये बात नहीं कहेंगे कि मैं हारा हूं, आप ये कहेंगे कि मैं विजय हूं, क्योंकि यीशु ने आपको विजय दिया है, हालेलुया। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा इस विजय का। कई बार हम एक प्रोत्साहन, एक इलिस्ट्रेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ, काफी वो उत्साह और वचन के साथ ही जाता है, क्योंकि हमें वचन से भी लेना है और एक पैराबल्स जो सत्य घटना है उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। एक 10 साल का लड़का था स्पेन में, स्पेन काफ़ी पुरानी बातें है ये, और 10 साल का लड़का था और उसको फुटबॉल प्लेयर, उसको काफ़ी अच्छा वो फुटबॉल खेलता था और उसमें उसका जो टैलेंट था वो गोलकीपर में था। वो गोलकीपर बहुत अच्छा करता था और उसकी जो कोच था उसे कि वो बहुत उसको पूरा स्पेन में उसका नाम करना, मुझे वो देश का उसको नाम बड़ा करना था और वो काफ़ी मेहनत करता था वो, और वो इतना टैलेंटेड बना था कि वो उसका सिलेक्शन भी हुआ, क्योंकि वो इतना मुझे उसने कुछ अलग किया उसने, और उसने वो प्रैक्टिस में उसका कोच ने बोला तू अभी ये पूरा स्पेन का जो अपना देश है उसको तू उठाएगा। और जैसा वो प्रैक्टिस और कुछ ही दिन में उसका कुछ बड़ा क्लब से उसे सिग्नेचर हो गया कि अभी तुझे खेलना है फुटबॉल मैचेस में बड़ी टीम के साथ। तो उस कुछ दिन रह गए थे, उस मैच के दौरान वो अपने दोस्तों के साथ वो घूमने चला गया। ये सच्ची घटना है मेरे भाई और बहनों, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच्ची घटना है। और वो ऐसे घूमने गया एक दोस्त के साथ, और जब गया घूमने के लिए वो देखा वो एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी कार की एक्सीडेंट हो गए और उस कार में वो सब जख्मी हो गए। और इसका जो ड्रीम था वो ड्रीम चला गया। वो हॉस्पिटल में उसे लाया गया, उसका ट्रीटमेंट गया। उसका ट्रीटमेंट में ऐसा मालूम पड़ा वो फुटबॉल प्लेयर का जो कमर का जो नीचे का हिस्सा था वो उसका स्पाइन की हड्डी से लेके उसका नीचे तक पूरा बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकता, तू फिर नहीं सकता, कि तेरी पूरी स्पाइन की जो हड्डी है, पीछे रीढ़ की जो हड्डी है वो पूरा तेरा चूर हो गया है, वो तुझे तो अभी ठीक नहीं होगा कभी। तो इमेजिन करो वो लड़का, छोटा सा लड़का जो उसका उम्र वो खेलने का था, उसे एक्सीडेंट से उसे वो निराश उसे मिली। उसके पेरेंट्स ने आके उसे बताया कि अभी तू इसके आगे खेल नहीं पाएगा, तू कितना भी कोशिश कर लो तो आगे खेल नहीं पाएगा। तो आज जस्ट आप उस इमेजिन करो, आप सोचो उस बच्चे के बारे में। उस बच्चा कुछ दिनों में एक उसके पूरे देश के लिए वो फुटबॉल प्लेयर खेलने वाला था, नाम रोशन करने वाला था। उसके आज वो बेड में पड़ा हुआ है, वो बिस्तर में पड़ा हुआ है वो।
उसके मन में क्या चलती होगी, उसके मन में कितना बातें चलती होगी कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मैं क्यों गया। अपने आप को वो कोसता होगा कि मैं क्यों गया वहां पर, मैं क्यों उधर घूमने के लिए गया। हमारे जीवन में कई बार हम ऐसे सोचते होंगे। लेकिन इस लड़के ने क्या किया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उस ट्रीटमेंट में 18 महीने उस हॉस्पिटल में वो एडमिट था। 18 महीने, करीबन 2 साल उस हॉस्पिटल में वो एडमिट था। वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था वो। और धीरे धीरे एक वहां पर एक नर्स थी, उस नर्स ने देखा कि ये काफी परेशान है। उस नर्स ने क्या किया, उसके हाथ में एक गिटार थमा दिया, उसके हाथ में एक गिटार थमा दिया और उस बच्चे ने क्या किया, गुनगुनाते गया अपने आप को। उसमें उसकी जो फुटबॉल की जो पैशन था, वो पैशन को हटाने के लिए वो गिटार बजाने गया, सीखते गया। और सीखते सीखते उसने पूरा वो गिटार सीख गया वो बेड के ऊपर, और पूरा वो गाना लिखने चालू कर दिया। और उसने वो गाना लिख लिख के उसने शो में भी किया। तो वो शो में उसे फर्स्ट प्राइज मिला उस गाने की वजह से। वो गाना इतना अच्छा गाया और गिटार इतना अच्छा कि उसको गाने का फर्स्ट प्राइज मिला उससे। वो उसका पूरा जो पैशन था उसने बदल दिया। और उसका पहला गाना का जो गाना था, उसने उस गाने में लिखा, लाइफ मस्ट गो ऑन, जीवन चलते रहना चाहिए, लाइफ मस्ट गो ऑन। हालेलुया। उसका पहला गाना का जो था कि लाइफ मस्ट गो ऑन, हमारा जो जीवन है रुकना नहीं, चलते रहना है, जीवन को रुकना है, चलते रहना है। तो वो कभी रुका नहीं, उसकी पैशन को उसने संगीत में डाल दिया। और संगीत में वो इतना नाम रोशन किया, इतना नाम रोशन किया। उसकी जो सीडी से उसको करीबन इसने 300 मिलियन, इमेजिन करो, पूरा दुनिया में उसके सॉन्ग्स के चर्चे होने लगे। इसलिए आपको मैं प्रोत्साहन करता हूँ, उसका नाम है जूलियो इग्लेसियस। जूलियो इग्लेसियस, वो स्पेन का वो छोटा सा बच्चा आज सबसे बड़ा सिंगर है, बेस्ट म्यूजिशियन है वो। आज वो प्रोत्साहन है, वो हार नहीं माना उसने। अगर वो इंसान के पास कुछ नहीं हो के वो उसने गिटार से अपने आप को, उसने पैशन को बदल कर उसने किया, तो आज हमारे पास तो उससे ज्यादा है। जो प्रभु है यीशु ने कहा है, मैं तुझे विजय दिया हूं मैंने। तो हमारे पास वो कितना शक्ति होना चाहिए, हम कितना, हमारा जो पैशन है, हमारी जो दृष्टि है, हम जो देखते हैं, आजू बाजू देखते और निराश लाते हैं, तो उसको साइड में रखना है, बोलना अरे मैं तो यीशु में हूँ, यीशु ने मुझे विजय दिया है। हालेलुया। मैं हारा हुआ नहीं, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ। ये आपको बोलना है, खुद को बताना है, हमेशा बताते रहना है। जब तक आपके दिमाग में, आपके जहन में आता नहीं, तब तक बोलना है मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, मैं जीवन से बढ़कर हूँ। हालेलुया। मराठी में कहते कि महाविजय। हालेलुया, है ना। प्रभु मदी में महाविजय। आज ये उसका वचन ही इतना गहरा है। वो कहता है जिसने प्यार किया है। किसने प्यार किया हमारे ऊपर? हालेलुया। आमीन। ही सेज थ्रू हिम हु लव्ड अस। आमीन। वो हमारे पे इतना प्यार किया है, वो हमें कभी भी हारने देगा वो नहीं। हमें कभी भी वो हारने नहीं देगा। हमेशा हमेशा वो विजय दिया है, हमें ऑलरेडी विजय दे दिया है। हमें बोलना भी नहीं है, हमें करना है, उस समान चलना है। जो विजय, जैसे आदमी एक जीतता है वो कैसे चलता है? विजय अपना छाती फुलाकर चलता है। आज हमें सर झुका के नहीं, छाती फैलाकर चलना है, क्योंकि यीशु ने हमें विजय दिया है। यस, काफी परेशानी होगी आपके जीवन में, आपकी काफी तकलीफें होगी, काफी परेशानी है आपके जीवन में। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, आप उस परिस्थिति को जब देखते हो, वो परिस्थिति से बात करो, बोलो ये परिस्थिति तू जो मेरे से दिखा रही है, ये परिस्थिति से मैं विजय पा चुका हूं, मैं विजय हूं। आज यीशु ने हमें क्या किया है हमारे जीवन में? यीशु कैसा विजय पाया है? आज यीशु क्रूस पे उसकी जो कैसा हमें विजय दिया है। अगर हम रोमन्स चैप्टर में अगर हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय, अगर पहले से लिखता है कि रोमन्स 8 और 1 के अनुसार हम पढ़ते हैं कि देयरफॉर नाउ
there is no condemnation those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the spirit, he says. वो क्या बोलता है? इसके आगे तुम्हें दंड नहीं है बोलता है, आमीन। तुम्हारे कोई भी दंड नहीं है, हालेलुया, आमीन। दोज हु इन क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु में है उसे दंड नहीं, क्योंकि आप इसके आगे आपके देह में नहीं, देखिए जो आत्मा में चलते हैं, हो हालेलुया। कितनी सच्चाई यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे लिखा है हम आजाद है, जो इनडवेलिंग, जो हमारी जो पाप है उसे हमें आजाद किया, हमारी जो परिस्थिति है उसमें परमेश्वर ने हमें आजाद दिया। फॉर से हमें लॉ, नियम शास्त्र ने हमें बचाया नहीं, लेकिन किसने बचाया? यीशु ने। He has made free from all the law, from the law and the sin from the, म्हणजे हर एक नियम से, वो पाप से हमें मुक्त किया है, हमें हर एक तकलीफ से हमें मुक्त किया है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बाइबल अगर हम गौर से और अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कि बाइबल के, लेकिन हम सब बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के बच्चे कौन है? विजेता है, आमीन। अगर आप पूरा बाइबल पढ़ेंगे, है ना, हर एक शब्द को आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हारा हुआ है। आप दूसरा कोई भी नॉवल पढ़िए, कुछ भी आप पढ़िए दुनिया में, आपको कई बार निराश हो जाएंगे आप। लेकिन अगर बाइबल आप पढ़ेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक, आपको ये बताएंगे, अरे मैं तो विजय हूँ, मैं तो विजय पथ पे मैं चल रहा हूँ, मैं तो हारा हुआ नहीं है मैं। लेकिन हम क्यों सोचते फिर हारा हुआ? हम क्यों सोचते कभी हम निराश है? ये शैतान जो हमारे में दिमाग में डालता है, हमारे रोज की जो मर्रा की जिंदगी में हमें वो सामने लेकर, देखो तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। यही बात शैतान ने यीशु को उस क्रूस पे देखकर वो कहने लगा कि यीशु अभी गया, वो मर चुका, अभी वो हार गया। शैतान भी हमें वही बोलता है, लेकिन शैतान को हमें बोलना है, शैतान तू हरा है, यीशु ने तुझे हरा दिया है, हम हारे हुए नहीं है। हम कौन है? हम यीशु ने हमें विजेता दिया है और हम विजय है, हालेलुया। हम जयवंत से बढ़कर है, वी आर मोर देन द कॉन्करर, हालेलुया। हम महाविजय है, हाले में। हमें उस पथ पर चलना है, विजय पथ पर चलना है, हारे हुए पथ पे नहीं, विजय पथ पर चलना है। जिसके पास आत्मा है वही बोल सकता है कि अरे मैं विजय पथ है। अगर तुम फ्लैश में चलते हो, आप हमेशा देखेंगे निराश में, आपका सर झुक जाएगा, आपकी तकलीफें आप सामने लेकर आएंगे, काफी चीजें आप बताएंगे। लेकिन जब आप आत्मा से चलेंगे, अपने मैं विजय हूँ, मैं विजय पथ पे मैं चलूंगा। कितने गहराई है इस बात में, हालेलुया। इसलिए हम सब अगर ये बाइबल पूरी तरह से अगर गहराई से पढ़ते, तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हम विजेता है, वी आर विक्टोरियस पीपल, आमीन। हम कौन है? विक्टोरियस पीपल है। हम हारे हुए नहीं, लेकिन जीते हुए लोग हैं, हालेलुया, आमीन। और हम और ऐसा कई देखते नहीं, और या कई महसूस भी नहीं करते, और यहाँ पे ऐसा भी जीते भी नहीं है कि हम वर्थलेस नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें कैसा जीना है? हमें विजय जीवन जीना है, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो बाइबल कहता है कि यहाँ पर ये जो वचन है, ये आज वचन हमें एक दिलासा वचन लेकर आया है, आमीन। एक प्रोत्साहन का जो वचन है, वो हमें खुद को बताना है कि मैं विजेता हूँ, आमीन। वो हर एक का हृदय में वो जाना चाहिए। परमेश्वर ने वो वचन को तुम्हारे हृदय में डालने के लिए दिया, तुम्हारे जीवन में कार्य करने के लिए दिया है, और तुमको कबूल देना है। कन्फेस, ही सेज कन्फेस, वी नीड टू कन्फेस। हमें कबूल ही देना कि मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, हालेलुया, आमीन। और परमेश्वर के बच्चे विजयी है, आमीन। वो विक्टोरियस है, वो कभी हारे हुए नहीं है, कभी थके हुए नहीं है, है ना, क्योंकि यीशु ने हमें विजय दिया है। क्योंकि मैं क्यों बोलता हूँ यहाँ पर, इस कारण मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सब चीज़ें में से भी हम जब गुजरते हैं, आंधी तूफान जो कुछ आते हैं, उसमें से अगर हम चलते हैं, तो भी हम महाविजय, हम विजय है, हम हारे हुए नहीं। क्योंकि संकट तो इस दुनिया में अगर है, तो तकलीफें चारों ओर से सब आएंगे, लेकिन तुम उस परिस्थिति को देखेंगे, वो परिस्थिति विजय पाया है मेरे ऊपर, तो आप जरूर आपके जीवन में निराश जन पाएंगे। लेकिन आप परिस्थिति को देखकर बोलेंगे, अरे परिस्थिति तो हारा हुआ है, मैं विजय पाया हूं तुम्हारे ऊपर, तो आप विजय के रास्ते में चलते रहेंगे, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हमें काफी गहराई से, जैसा प्रभु ने हम पे बहुत प्यार किया है, वो दुनिया पे पूरा प्यार, आप पे, मुझ पे, सब पे प्यार किया है, इसलिए यीशु को उसने भेजा है, हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं कि अगर यीशु, उसका जीवन, अगर उसका वैयक्तिक जीवन, वो जो उसका जीवन था, वो क्या किया,
हमारे लिए। जैसे मैंने आपको एक बार गुड फ्राइडे के दिन मैंने शेयर किया, वो जो यरूशलेम से लेके गोलकाता तक वो चला था, वो जो रास्ता था वो रास्ता हमारे लिए था, हमारा था। लेकिन वो रास्ता को हमारे जो जो हरा हुआ रास्ता को उसने एक विजय का रास्ता बनाया। लेकिन कैसा बनाया? उसने अपने आप को उस गार्डन में उसने पिता के साथ बात किया, उसने प्रार्थना में बैठा। वो गेत्सेमनी गार्डन में उस मौंदी गुरुवार के दिन उसने, प्रभु ने वो एक जो आत्मिक लड़ाई थी, वो शरीर और आत्मा की, वहां पर वो लड़ाई करता था। और वही मैं बार बार आपको मैं कहता हूँ कि पेत्र और यूहन्ना भी साथ में थे, लेकिन उन्हें भी वो कहता रहा कि तुम जागते प्रार्थना करो, जागते प्रार्थना करो। यीशु का समय था और यीशु को पता है आगे मैं जो करने जाने वाला हूँ, मैं इनके लिए विजय बना, वो पेत्र के लिए मैं विजय का रास्ता बना रहा हूँ, यूहन्ना के लिए विजय का रास्ता बना रहा हूँ, ये 12 जो शिष्य मैं उनका रास्ता बना रहा हूँ, उनके साथ हमारे लिए भी वो रास्ता, कि कौन सा रास्ता बना रहा है? विजय का रास्ता बना रहा है वो। क्योंकि उसे पता है कि हम हारे हुए, शैतान ने हमें हरा दिया है, लेकिन हमें वो दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हें जो मैं करने जा रहा हूं वो तुम्हें चलना है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं करने जा रहा हूं। और उसने वहां पे शुरुआत की उस जो मध्य रात्रि को, जो मिडनाइट को। क्या हुआ? आधी रात में सोल्जर आकर उसे पकड़ गए, प्रार्थना में ही तब था, तब उसे पकड़ कर लेकर चले गए। तो पूरा रात भर उसे सताया, उसे कोड़े मारे, बरसाए उसके कोड़े उसके शरीर पे, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाए, उसके मुख पर थूका गया, उसके मुख पर चाटा मारा गया, उसके आंखों को बांधकर उसे भविष्यवाणी करने के लिए गए, उसको ये हर जगह उसको घुमाते ले गए। तो कितनी शर्मनाक। आज वो जगह हमारा था, आज हमें उस वो जो यीशु को क्या, वो हमारे जीवन में था, लेकिन यीशु हमारे लिए वो सब कुछ सहता रहा और वो करता रहा। वो उफ तक उसके शरीर से, उसके मुख से नहीं निकली, वो शरीर पे से जो जख्म थे, वो जख्म में भी वो पुकार आ रही थी कि मैं विजय दे रहा हूँ, ये लहू तुझे विजय दे रहा। वो जख्म में से हमें आवाज सुनती है, उसके आवाज से प्यार निकलता है, उसके प्यार से हमें वो कहता है कि मैं तुम्हें विजय दे रहा हूँ, तुम विजय हो, तुम विजय हो, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ, वो सबके लिए कर रहा है। और उसने किया है और उस मार्ग में वो चलने लगा। उस क्रूस के उसके ऊपर, वो इतना बड़ा क्रूस उसके ऊपर, खांधे के ऊपर लाट दिया और उसे मेरे चलने लगा और उसके ऊपर कोड़े मारते गए, चलते गए, उसके शरीर लहू लुहान हुआ, फिर भी चलता गया, वो चलता गया, वो रुखाने, क्योंकि उसे विजय देना है, उसको वो लाइन को कंप्लीट करना था, उसको गोलकाता के पास कंप्लीट करना था, उसको फिनिश लाइन कंप्लीट करना था। उसे मालूम था मुझे वहां पहुंचना है, मुझे उस गोलकाता तक पहुंचना है, मुझे उस क्रूस पे से मुझे उस आखिरी का वर्ड मुझे बोलना है, मुझे उस क्रूस पे से आखिरी वर्ड बोलना है। जैसे शब्द का हम पढ़ते हैं, उसमें आखिरी वर्ड था पूरा हुआ, तो वो उसे पूरा करना था। उस पूरा करने के लिए उसे पता है मुझे यहाँ से गुजरना है। आज हम भी इस परिस्थिति में, तकलीफ में, सब कुछ है, प्रभु ने मार्ग ऑलरेडी बना दिया, यीशु ने हमें मार्ग बना दिया है, हमें उसे वो लाल समुद्र को डिवाइड कर दिया। यीशु ने लहू से हमें हर परिस्थिति को उसने डिवाइड कर दिया है, हर परिस्थिति उसने अलग अलग कर दिया है और कहता तुम चलो, मैंने लहू बहाया है, तुम चलो, मैंने लहू बहाया है, कोई भी तुम्हारे पास सामने नहीं आएगा, कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध नहीं आएगा, कोई भी तुझे पूछने मैं तुझे मस्तक बनाया है, मैं तुम्हें हर चीज, मैं तुम्हें योर फोर्ट्रेस, वो बोलता है तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा बचाने वाला है। वो बोलता है मैं तुझे छुड़ाया है, मैं तुझे बचाया है। तो कितने ये जो वचन है हमें प्रभु कितना प्रोत्साहन देता है। वो बोलता है किसी रथ पे भरोसा नहीं, किसी घोड़े भरोसा, मेरा भरोसा था यहोवा पर है। आज यीशु पे भरोसा रखना है, हमारे यहोवा पे भरोसा रखना है, हमें उस पर रखना है, क्योंकि हमें यीशु ने विजय दिया है। यीशु ने क्या दिया है? विजय दिया है। उस पथ पर चलकर, उस रास्ते पे चलकर उसे वो फिनिशिंग लाइन टच करना था। वो फिनिशिंग लाइन टच करने के लिए काफी कुछ सहा। वो सहाने का पीछे का मतलब एक ही था कि वो हमें उस रास्ते में चलना है जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, उस रास्ते में मैं तुम्हें विजय दूंगा, उस रास्ते में मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, उस रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारे आसपास भी कोई भी
दुष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम मेरे मार्ग में हो, मैं विजय तुम्हें मार्ग दिया है, क्योंकि फिनिशिंग लाइन तुम्हारे लिए मैं दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हमारे लिए दौड़ने वाला कोई नहीं है। हमारे परिवार में कोई नहीं खड़ा रहता है, रिश्तेदार में कोई खड़ा नहीं रहता है। आज हमारी दौड़ हमारे पास है, लेकिन यीशु बोलता है तुम्हारी दौड़ मैं पूरा कर रहा हूँ। हालेलुया। तुम्हारी दौड़ को मैं फिनिशिंग लाइन तक लेकर जाएगा। और यीशु उसकी हमारी जो फिनिशिंग लाइन थी वो यीशु ने उसने वो पूरा किया। वहाँ पर क्रूस पे उसे मारा गया, उसके दोनों हाथों पे किने मारे, पैरों पे मारे, उसके पेट में भाला भोंका गया, पूरा शरीर में से लहू निकले। वहां पर हम क्या देखते हैं? आखिरी में वो बोलता है प्रभु पूरा किया, इट इज फिनिश्ड बोलता है, पूरा कर दिया उसने उस लाइन को पूरा कर दिया। और क्या किया? तुझे, मुझे, हम सभी को जो परमेश्वर में है, उसने कहा कि तुम विजय हो गए, शैतान हार गया है। शैतान वहां से सोचा कि अरे यीशु तो मर गया है, यीशु तो मर गया है, लेकिन शैतान उसको पता नहीं कि ये तो हार गया। यीशु ने उसके क्रूस पे उसकी नांगी को मोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, मरोड़ दिया। हालेलुया। आज हमें भी वही बोलना है, यीशु ने उस क्रूस पे हमें विजय दिया है, उसने पूरा किया है। आज हम कौन है? We are more than the conqueror. हालेलुया। हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम महाविजय। हालेलुया। हम प्रोत्साहन, कितना प्रोत्साहन शब्द है। हालेलुया। आमीन। कितना प्रोत्साहन शब्द है हमारे लिए। आज इतना गहराई इस शब्द में। आज हमें वो लेकर चलना है, हमें वो लेकर चलना है। दावीद जैसा हम पढ़ते, उसका भजन संहिता में उसने काफी चीजें उसने लिखा है, जो वो परिस्थिति से गया। जो सौल था उसके पीछे था, उसका खुद का बेटा उसके पीछे था, लेकिन वो विजय पथ पर चलते गया। परमेश्वर का जो नियम था उसके अनुसार वो चलते गया, वो विजय पाया, उसे कोई भी हाथ नहीं लगाया। हालेलुया। उसे विजय मिला। हालेलुया। आज हमें भी वो परमेश्वर कहता है मैं तुझे विजय देता हूं, मैं ऑलरेडी दे चुका है। हमें सिर्फ चलना है। मेरे भाई और मेरे बहन में सभी को मैं एनकरेज करता हूं, आप ये वचन को बोलिएगा जरूर। आपको अपने आप को बोलो, अपने आप को आपको बताना है जीवन से बढ़कर हूं, मैं जीवन से बढ़कर हूं, मैं विजय हूं, मैं विजय हूं, मैं विजय हूं। मैं शब्द हारा हुआ निकालना ही नहीं है, मैं विजय हूं बोलना है। जब मैं बोलता मैं विजय हूं, हमारी परिस्थिति हार चुकी है, हमारी परिस्थिति हमारे से निकल चुकी है। जब तक आप बोलेंगे मैं हार चुका, तो आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है आपके आजू बाजू, वो विजय के रूप में आप देखेंगे। लेकिन जब आप खुद को बोलेंगे कि मैं विजय हूं, मैं विजय हूं, लेकिन आप परिस्थिति को देखेंगे, हर चीज को आप बोलेंगे अरे ये तो सब हारे हुए, मैं जीता हूं क्योंकि यीशु ने मुझे क्रूस पर विजय दिया है। ओ हालेलुया। कितना खुशी की बात है। मैं तो खुशी से झूम रहा कि मैं विजय हूं। मेरा जीवन में काफी संघर्ष था, मेरे जीवन में काफी तकलीफें थी। मैं जिस परिस्थिति से मैं निकला हूं, मैं तो हारा हुआ। तो मुझे तो लोग नाम रखते थे जब मेरे जीवन था। मुझे लगता है ये तो कुछ नहीं करेंगे अपने जीवन में। ये तो कई लोग मेरे रिश्तेदार भी थे, वो इसको एक साइकिल का दुकान डाल के देता, ये अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा, ये अपने आगे में कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा मुझे वो नेगेटिव मुझे बताते गए। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है। मेरे में एक डर था, परमेश्वर का डर था, एक परमेश्वर की और एक प्रीति थी, एक था। लेकिन वो सही प्रीति सही समय पर 1992 में प्रभु ने मुझे यीशु ने मुझे चुन लिया। 1992 में मुझे चुन लिया उसने। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे मालूम पड़ा कि मैं विजय हूँ। यीशु ने मुझे विजय दिया है। शैतान को हरा कर मुझे विजय दिया, मेरे परिस्थिति को हरा कर। मेरे आज सभी लोग जो है वो कहते कि अरे मेरा बेटा पास्टर है, अरे ये पास्टर है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें विजय बनाया। मैं आज सब परिस्थिति को और नहीं देखा, मैं अपने आप को मैंने देखा, अपने आप को देखा, यीशु को देखा, और यीशु ने हमें बताया कि तू विजय है, तू विजय है और मैं विजय हूँ। ये आपको घोषणा करना है, आपको बताना है कि मैं विजय हूँ। आपको डरना नहीं। आप डर गए तो गए, आप मर गए। शैतान आपको खत्म कर देगा। आपके जीवन में शुरुआत है विजय चलने का।
आपके मार्ग को यीशु ने खुला कर दिया, तो आपको किस बात की डर है मेरे भाई और बहनों? अब डरना मत। यीशु का मार्ग देखो, यीशु ये आपके नजर के सामने वो रास्ता देखो, ये यरूशलेम ने आपके लिए चलाओ। यरूशलेम से लेके गोलखता तक वो रास्ता कठिन रास्ता था, वो कठिन रास्ता से हमें रास्ता बनाया और कहता है कि मेरे भाई और मेरे बहन, आपके लिए मैंने आपको रास्ता बनाया। और वो रास्ता साधारण रास्ता नहीं, वो रास्ता विजय का रास्ता है। और वो विजय का रास्ता को मैंने पूरा किया, उस क्रूस में मैंने बता दिया ये पूरा हो गया है। हालेलुया। तो कितना आनंद की बात है। हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना प्रभु भोजन भी ये वचन में विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपने ग्रहण किया है आपके जीवन में और ज़रूर आपके जीवन में कार्य। तो आपको जस्ट 2 मिनट में आपको बोलना है कि मैं विजय पाया हूँ, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, आपको बोलना है और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए इस वक्त हम जिसमें प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद प्रभु भोजन है और प्रभु भोजन हम सब इकट्ठा लेंगे। तो आपकी तैयारी रखो। और ये जो प्रार्थना के बाद में वो प्रभु भोजन का जो पवित्र विधि हम वो ले लेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। ओ रबा शंथोरी मांतो रबा खराबा, ओ रबा शंथोरबा खराबा शंथोरी काला बंथो रबा खराबा, ओ रमा शंथोरबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते। आज तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। लॉर्ड तूने हमसे बात किया प्रभु, तूने आज बताया प्रभु, तू हम हारे हुए ने हम विजय है प्रभु जी। लॉर्ड और तूने प्रभु 2021 साल पहले प्रभु तूने उस क्रूस पे उस तूने शब्द का पूरा हो गया, मतलब हम विजय हो गए। हमें तूने बता दिया विजय थोड़ा समय लेगा। दुनिया समझती, सैतान समझ गया था कि ये वो पूरा हो गया, क्या हुआ, लेकिन तीसरा दिन जब उठा उसका मतलब मालूम पड़ा हम विजय रास्ते में ऑलरेडी यीशु ने हमें लेकर चला गया, हमें विजय दे दिया है। ओ धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज सभी यहाँ पर आज जो कलीसिया यहाँ पर बैठी है प्रभु, जो आज यूट्यूब के सामने आज उनकी परेशानी है, काफ़ी लोग उनके जीवन में हारे हुए हैं। वो सोचते थे कि मैं थका हूँ, मैं हारा हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ चला गया है। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कहता है आप हारे हुए नहीं, आप विजय है, आप महाविजय है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु ने आपके लिए किया है वो सब कुछ, यीशु ने आपके लिए किया है। खुदावंद आप पे प्यार करता है, इसलिए यीशु को हमारे लिए भेजा, हमारे लिए विजय के लिए। हमारी लड़ाई यीशु ने हमें विजय दिया है। आज आप कितना आनंद होना चाहिए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इनके जीवन में जो भी शैतान ने वो हार का शब्द डाला, वो हार का शब्द निकाल दे यीशु नासरीत के नाम से। लीव देयर लाइफ इन जीसस नेम। हर बीमारी को हम नाश करते यीशु नासरीत के नाम से। जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनके शरीर में, किसी को बुखार है, किसी का हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, हर एक को बीमारी को हम बांधते यीशु नासरीत के नाम से। प्रभु स्पर्श कर प्रभु हर एक मेरे भाई और बहन को की जो भी तकलीफ है उनको तो स्पर्श कर प्रभु जी, उन्हें चंगाई दे लो। किसी का पेट में वो तकलीफ है, इसी वक्त आप उस पेट पे हाथ रखिए, जहाँ पे भी आपका तकलीफ है शरीर में उसमें रखिए, पेट पे पैर में का भी, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा। और वो जो बीमारी है, जो बीमार है, जो तकलीफ है, वो प्रभु इसी वक्त निकाल रहा है। लेट इट बी गो राइट नाउ इन जीसस नेम। जो भी कैंसर है वो निकलने दे, ट्यूमर है वो पेट में से सब निकल जाने दे यीशु नासरीत के नाम से। प्रभु का स्पर्श करो, रिसीव द हीलिंग इन जीसस नेम। प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। प्रभु हर एक जन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, क्राइसिस में प्रभु, और शैतान उसके जैसे उन्हें हार की मोहर डालना चाहता है। लेकिन आज हम प्रार्थना करते प्रभु वो हार का मोहर ऑलरेडी शैतान का है कि यीशु ने हमें विजय दिया है। वो शैतान को हम बांधते यीशु नासरीत के नाम से, जो हर एक के जीवन में वो हार का मोहर लगाना चाहता है, मैं निकालता हूँ यीशु के नाम से। और मैं आज सभी के ऊपर मैं विजय का मोहर लगाता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के ब्लड, यीशु के लहू से मैं आज उनको लहू लगाता हूँ प्रभु जी। लॉर्ड
धन्यवाद करता प्रभु, तूने सभी को स्पर्श किया, चंगाई दिया प्रभु। लॉर्ड, उनको घर में प्रॉब्लम से उस परिस्थिति को तो निकाल परमेश्वर। कोई दारू पीता है, कोई बच्चे दारू पीते, और हर एक को शैतान जो दारू का आत्मा को हम बांधते यीशु नासरीत के नाम से। लॉर्ड, सभी को तो स्पर्श कर, वो दारू का व्यसन छूटने दे प्रभु। लॉर्ड, जो भी वो प्रार्थना कर रहे आज उनको विजय दिखने दे कि उनका बच्चा बदल गया, उनका पति बदल गया, घर में शांति आए प्रभु। ऐसा तो कार्य कर प्रभु जी। जिसके पास नौकरी नहीं उसे तो नौकरी दे प्रभु। लॉर्ड, रिसीव द जॉब, यीशु के नाम से नौकरी स्वीकारो प्रभु। आपका मार्ग खोला गया है, आप विजय है, आप नौकरी स्वीकारो यीशु के नाम से। जिसका पैसा अटका हुआ है स्वीकारो यीशु नाजरीत के नाम से। जिसका पेमेंट नहीं आ रहा स्वीकारो यीशु नाजरीत के नाम से। किसको पेमेंट की जरूरत है स्वीकारो यीशु नाजरीत के नाम से। किसको प्रमोशन चाहिए स्वीकारो यीशु के नाजरीत के नाम से। अगर कहीं पे भी तकलीफ है आपकी नौकरी में, वह सब उस शैतान को हम बांधते यीशु के नाम से। और प्रभु ने तो वहाँ पे विजय बनाया है और विजय जैसा वो रहेंगे। लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु, सभी को तूने स्पर्श किया प्रभु, चंगाई दिया उनको। परमेश्वर ने सभी को तूने निरोगी किया पूरी तरह से, चंगाई का, इसलिए हमें धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। लॉर्ड, और प्रभु आज से वो हरे हुए नहीं, आज से उनके ऊपर तूने मोहर 2021 पहले तूने मोहर लगा दिया। विजय का मोहर है हमारे ऊपर, और तूने वो यीशु तूने लहू से वो मोहर लगाया कि हम खुदा के संतान है और खुदा के संतान विजय है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी। लॉर्ड, हमें वो शब्द देने के लिए, हमें प्रोत्साहन देने के लिए प्रभु। आज हम कमजोर नहीं, आज हम बलवान है प्रभु। आज अकेले नहीं है, आप हमारे साथ है प्रभु जी। लॉर्ड, हम धन्यवाद देते हमें बताने के लिए कि हम विजय है। लॉर्ड, धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान है, और आज से आपको बोलना है कि मैं विजय हूँ। आप पूरा आज ये 5th का जो सप्ताह है, हर एक वो क्लेम करते हो रोज आपको वो खुद को बताना है। और ये अगस्त का महीना है, आपका विजय का महीना है। ये आपका वचन पवित्र आत्मा आपसे कहता है ये महीना विजय का महीना है, और आप विजय है, आप देखेंगे जरूर सब चीजें आप पाएंगे। हालेलुया, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड, इस वक्त अगर हम प्रभु भोजन की ओर बढ़ेंगे, जो पवित्र विधि है उसे हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी इच्छा है कि आप जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं, आपका जो घर प्रमुख है, वो जो विश्वास है, उसने पानी का बपतिस्मा लिया है, प्रार्थना किया है, तो मेरी इच्छा है कि वो घर प्रमुख ने उसे अपने हाथों में ले। जैसे मैं प्रार्थना करूँगा वो आपको करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप अपने घर में करना है, और सभी को वो ब्रेड देना है। और ये जो है हम जूम लाइव में भी हम कर रहे हैं, वो संडे के दिन हम लाइव में भी आएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने अपने हाथों को ब्रेड और कप उठाइए और आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु इस कप और प्रभु इस ब्रेड को तो आशीर्वाद कर प्रभु जी। लॉर्ड, आशीर्वाद भेज प्रभु। लेट योर अनॉइंटिंग रेस्ट अपॉन this bread and cup of Father God. I bless this, oh Father. As they eat it by faith, let the बरकत प्रभु जैसा वो अपने इस प्याला और इस भोजन को वो लेंगे प्रभु, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य करना। और प्रभु मैं इस ब्रेड और इस प्याला को मैं आशीर्वाद करता हूँ यीशु नाजरीत के नाम से। और प्रभु हर एक जो घर प्रमुख है उन्होंने वो विधि अपने हाथों में लिया, पवित्र विधि, उन्हें आशीर्वाद दे, अभिषेक दे। और जब भी वो प्रभु भोजन भी वो तोड़ेंगे प्रभु, ब्रेक कर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अभिषेक में करने दे प्रभु, एक रेफरेंस रहने दे प्रभु जी। लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो भी कर प्रमुख है ये आपको भी करना है, ये पवित्र इज अ होली सेरेमनी एंड वी ऑल डू इट इन टुगेदर। तो आइए हम खोलेंगे 1 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर और 23 ऑनवर्ड्स। पहला 1 कोरिन्थ 23 11 और 23 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर बाद में मराठी में के लिए ट्रांसलेट किया जाएगा। For I received from the Lord that I also delivered to you that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in the remembrance of me. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की
ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. थैंक यू फादर. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु. आज इस जो प्रभु भोजन जो हमें एक संधि दिया प्रभु, एक पूरी कलीसिया के साथ हम आकर प्रभु जी लॉर्ड हम इकट्ठा लेकर आज मेरे साथ सभी लोग अपने घर के प्रमुख जो अभिषेक लेकर वो आज जो प्रभु भोजन ले रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु अभिषेक फ्लो होने दे लॉर्ड. और हम याद करते प्रभु जी लॉर्ड, तूने जो कार्य किया हम स्मरण करना चाहिए प्रभु. केवल हम याद नहीं रखना चाहिए लेकिन स्मरण करना चाहिए कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया. यीशु का शरीर हमारे लिए पूरी तरह से जख्मी हुआ, उसके शरीर पे लहू पूरे 39 फटके मारे, उसके शरीर चितड़े चितड़े हुए प्रभु. आज वो सब हमारे लिए किया प्रभु. जैसा आज हमने सीखा प्रभु, हम जयवंत से भी बढ़कर है. हाँ प्रभु, तूने हमें सिखाया कि हम विजेता है. आज प्रभु तूने दिखाया तेरे शरीर, तेरे मार खाने से हमें विजय मिली प्रभु जी लॉर्ड. हम चंगाई पाए प्रभु जी लॉर्ड, क्योंकि प्रभु तूने हमारे लिए किया लॉर्ड. धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड. हम प्रार्थना करते प्रभु, हम जैसे तूने हमें विजय दिया, हम प्रार्थना करते हम प्रभु तेरे नाम का महिमा करते रहेंगे प्रभु. धन्यवाद करते प्रभु. ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं. हर एक जो घर प्रमुख है अपने अपने ब्रेड को तो ब्रेक करके पूरा कुटुंब को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, फिर इकट्ठा हम उसे ले लेंगे. हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, Jesus. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर इकट्ठा इस प्रभु भोजन को लेंगे. लेते वक्त और एक बार ये परमेश्वर का आशीर्वाद और विजय का आशीर्वाद स्वीकारो. हालेलुया. इसी वक्त आपकी कोई भी बीमारी है तो उस पर ये लेते वक्त क्लेम करो और पूरा बीमारी भी निकले डबल ब्लेसिंग से. हालेलुया. थैंक यू. आइए हम सभी इकट्ठा लेंगे. जीसस. थैंक यू फादर. जो घर प्रमुख है अभी अपना जो प्याला है उसे उठाना और इसे पकड़ना, हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे. In the same manner you also took the cup after supper saying, this cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in the remembrance of me. As often as you eat this bread and drink this cup, you proclaims Lord death till he comes. हम मराठी में पढ़ेंगे इसको. मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवीन करार आहे. जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणार्थ हे करा. हालेलुया. 26वां वचन भी हम पढ़ेंगे. 26 वर्स. कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करिता. हमको परमेश्वर आने तक ये घोषणा करते रहना है. हालेलुया. परमेश्वर आज ये प्याला तू बन गया प्रभु. उस क्रूस पे तूने अपना लहू पाया प्रभु. आज हमारे लिए प्रभु तूने लहू पाया प्रभु. आज हम मरे हुए थे प्रभु, हम हारे हुए थे प्रभु, लेकिन प्रभु हमें तेरे लहू से तूने हमें उठाया, हमें जिंदा बना दिया प्रभु. हमारे में जान डाल दी प्रभु जी लॉर्ड और बताया मैं तुम सब मेरे में विजय हो. हम सब यीशु में विजय, लहू के कारण हम विजय पाए. हाँ मेरे प्यारे बहन और भाई सभी लोग, हम यीशु में लहू के कारण हम विजय पाए. आज हम विजय के ऊपर खड़े हैं. हालेलुया. यीशु के लहू के विजय में हम खड़े, क्योंकि यीशु का लहू वो कहता है मेरे स्मरण में करो, मेरी याद में तुम करो. केवल आपको चलना नहीं, याद करते रहना है. यीशु को आपके सामने लाना है, यीशु का लहू को आपके सामने लाना है और वो देखना है कि यीशु ने हमारे क्या किया है. हमें छुटकारा दिया है, हमें बंधन मुक्त किया है, हमें तकलीफ को निकाल दिया है और बता दिया ये लहू ने तुम्हें विजय दिया है. हालेलुया.
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। हम प्रार्थना करते प्रभु इस प्यादक से, इस नौकी के लिए हम जिएंगे और तेरे नाम को महिमा करेंगे लॉर्ड। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, हालेलुया। अपने अपने घर में उस अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हर एक कप में आप उन्हें देकर आप कुटुंब को दीजिएगा, फिर हम इकट्ठा उसे we all take together. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. आइए हम सभी इकट्ठा परमेश इकट्ठा हम इस प्याले से हम लेंगे, हालेलुया। और याद करो कि इस लहू में मैं विजय हो पाया हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड, इस सुंदर समय लॉर्ड सभी ने परमेश्वर इस पवित्र विधि को एक रेवरेंस के साथ दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी को आशीष दे प्रभु, सभी के ऊपर तेरा आशीष बरसा दे प्रभु। Let that anointing fall and bless everyone who must. हर एक को तो ब्लेस कर प्रभु जी लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें एक ब्लेसिंग्स दिया। आज हम सब इस प्रभु जो भोजन के द्वारा हम विजय पाए और हम विजय है, हालेलुया। कितना आनंद की बात है। तो सभी के लिए और एक खुशखबरी भी है। रविवार के दिन जो 11:55 को हम ऑनलाइन भी आएंगे, जिसको ऑनलाइन आकर गूगल मीट में हम सब इकट्ठा होकर हम प्रभु भोजन लेंगे, कलीसिया, पूरा कलीसिया। तो किसी को भी वो देखना है, लेना है इकट्ठा हमें उस गूगल मीट में आकर, तो उस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, बोलेगा मुझे लिंक दीजिए, तो मुझे भी प्रभु भोजन लेना है। तो आप उस एग्जैक्ट रविवार के दिन, आज के दिन आपको 11:55 को आपको उधर आना है और जॉइंट होना है और हम इकट्ठा प्रभु भोजन लेंगे। तो लाइव भी है आपके लिए, और जिसको बाद में समय है उसके बाद भी आप ले सकते हैं। उसी पर आपको इंकरेज करता हूँ। हमारी जूम मीटिंग होती है, जूम मीटिंग के बदले हम गूगल मीट में आए कि गूगल मीट में हम काफ़ी अच्छी बात कर सकते हैं, काफ़ी देर बात कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आप एडमिन के नंबर है उसको आप कॉल कीजिए और उनको लिंक भी भेजिए। और किसी को प्रार्थना में भी जुड़ना है तो हमारी प्रार्थना सवेरे 4 से लेकर 5 बजे तक है। हम पूरे प्रार्थना में जुड़ेंगे। आज का हम देखें कि ये 2 हफ्ते में कम से कम अभी 20 लोग से ऊपर हो गए। तो एक जन का 20 है, लेकिन उनके आजू बाजू भी और बैठे हैं। करीबन हम देखते हैं कि 30 लोग तक, 20 से 25 लोग तक हम इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए। और कितने आनंद के सवेरे उठकर परमेश्वर की पहला उठकर हम आराधना और महिमा करते हैं, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर पीपल। हम सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका दिन शुभ जाइए, आशीर्वाद चाहिए। हम सब मिलेंगे फिर एक बार नेक्स्ट वीक में। और ये जो अगस्त का महीना है आपका विजय का महीना है। आप बोलते रहेगा, आपको प्रभु विजय का पथ पर लेकर जाएगा, हालेलुया, यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड संडे। आपका संडे जो रविवार है पवित्र संडे, शुभ दिन जाए, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।